जैसे कि अंकित जी, पराग जी या फिर प्रांजलि या फिर जो बाबा का जो वीडियो है जिसमें कि उनकी बहुत सारी क्वेरी थी कि हमारा लिथोट्रिप्सी मशीन पे ठीक हो पाएगा क्या पथरी या स्टोन, वो 100% रिजल्ट दे सकता है या 70% रिजल्ट दे सकता है। तो जैसे चारों पेशेंट को समझाने में या बहुत सारे पेशेंट को समझाने में पहली चीज समझना जरूरी है कि किडनी स्टोन क्या है, वो कैसे होता है, उसके लक्षण क्या क्या रहते हैं और वो लास्ट में क्या क्या चीजें समस्याएं पैदा कर सकता है। तो पहले हमको जानना जरूरी है कि किडनी स्टोन होता क्या है। किडनी स्टोन यूरिन में पाए जाने वाले केमिकल के कारण बनते हैं। जब किसी केमिकल के कारण यूरिन गाढ़ा हो जाता है तो उसकी वजह से काफी दिन तक अगर गाढ़ी यूरिन रहेगी वो केमिकल के साथ में तो पथरी बनने लग जाती है। यूरिन स्टोन 3 प्रकार से या 4 प्रकार से हो सकता है। एक रहता है किडनी का स्टोन, एक रहता है यूरेटरिक स्टोन। जब किडनी से यूरिन गाढ़ा होने के बाद केमिकल्स जैसे कि ऑक्जेलेट, कैल्शियम या फिर यूरिक एसिड ये सब मिलके गाढ़ा यूरिन कर देंगे तो वहां से यूरिन के तत्व जो आसानी से अगर नीचे नहीं निकल पाए तो वो पहले बनाएंगे रीनल स्टोन या किडनी में स्टोन पैदा करेंगे। जब किडनी से स्टोन ज्यादा पानी पिया तो शुरुआत में पानी, जैसे बोला जाता है कि पानी ज्यादा पीजिए ताकि जो गाढ़ी यूरिन है वो फ्लश होके नीचे आ जाए और यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय से यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाए। जब वो किडनी में स्टोन बना है यूरिन गाढ़े होने की वजह से वो अगर काफी टाइम तक वहीं पे पड़ा रहा तो एक पथरी जैसा या स्टोन जैसा या जिसको मराठी भाषा में बोलते हैं दगड़ जैसा तैयार कर लेगा। और वो स्टोन अगर नीचे नहीं आ पाया तो जैसे कि यूरेटर का साइज हर उम्र की साइज में अलग अलग यूरेटर का साइज रहता है, तो किसी कारणवश छोटे बच्चे में भी हमने जैसे कि फोटो में हम बताएंगे कि छोटे बच्चे को 4 स्टोन निकाले तो अगर उनका यूरिन गाढ़ा हुआ बच्चे ने पानी कम पिया है या बच्चे की यूरिन गाढ़ी किसी केमिकल्स की वजह से हो सकती है, कैल्शियम की वजह से हो सकती है, तो वो गाढ़ा होने के बाद अगर वहीं पे किडनी के मांस के अंदर या नेफ्रॉन्स में या ग्लोमेरुला में वो गाढ़ी यूरिन काफी दिन तक रही तो स्टोन बनेगा। वहां से यूरिन का जो रास्ता है यूरेटर, जहां से किडनी और ब्लैडर तक यूरिन आती है जो कि काफी लंबी ट्यूब है ऐसी ही, और उसमें अगर स्टोन अटक जाता है तो वो समस्या देता है काफी ज्यादा पेन। जब किडनी में स्टोन रहेगा तो ऊपर की साइड बैक पेन होगा शुरुआत में, उसके साथ में जो रिब्स रहती है उसके नीचे पेन होना चालू होगा। और जब ये स्टोन अगर यूरेटर में आएगा तो यूरेटर, किडनी यहाँ पे रहती है, यहाँ से नीचे चलते हुए वो यूरेटर में आएगा और यूरेटर में अगर आया तो पेन डिलीवरी जितना सीवियर हो जाता है। जब जैसे कि डिलीवरी पेन्स रहता है वैसे ही यूरेटर का पेन जो सीवियर होने लग जाता है। और जब वो स्टोन यहाँ पे अटक जाता है तो किडनी में स्वेलिंग कर देगा और किडनी में जब सूज आ जाएगी तो यूरिन यहीं पे अटक जाएगी और जब ये अटकेगी तो बैक प्रेशर चेंजेस देगी जैसे कि नौशिया, वॉमिटिंग, और अगर और ज्यादा हो गई तो वहां पे इन्फेक्शन होने का चांस हो जाता है। उसके साथ में जब वो ब्लैडर में आ जाएगा या मूत्राशय में आ जाएगा तो लोअर अम्बिलिकल के वहां पे पेन चालू हो जाएगा। लोअर एब्डोमेन मतलब कि पेल्विस के वहां पेन चालू हो जाएगा। उसके साथ में जब वो बाहर के रास्ते में अटकेगा या फिर दोनों किडनी में अगर स्टोन बना है और वो यूरेटर में अगर आ जाते हैं तो फिर तो आपकी यूरिन बनना ही बंद हो जाएगी। जैसे कि लाहनू बाबा पठांगरे हैं जो हमारे यहाँ आए तो 24 क्रिएटिनिन पे आए थे, उनके 11-11, 12-12 mm के 2-2 स्टोन दोनों साइड के यूरेटर में फंस गए थे तो एन्यूरिया हो गया था और बैक प्रेशर चेंजेस की वजह से उनको ब्रेथलेसनेस हो गई थी। तो ये कुछ लक्षण हैं जहां जहां के एरिया में, जैसे किडनी में अगर स्टोन रहा तो अलग चेंजेस आएंगे, बैक पेन होता रहेगा। और वहां से अगर स्टोन नीचे नहीं उतरा तो हमारे यहाँ पे 7-8 सेंटीमीटर के भी स्टोन किडनी से निकाले गए हैं, स्टेगोहॉर्न कैलकुलस, या फिर मल्टीपल स्टोन्स निकाले गए हैं जैसे कि अभी समाधान भव के निकाले हुए हैं। और उसी के साथ अगर काफी दिन तक अगर नेफ्रॉन्स के वहां पे स्टोन फंस के रह गया तो वो एक पर्टिकुलर किडनी के भाग में ही यूरिन इकट्ठा कर देगा जिसकी वजह से उतने पट्टे में हाइड्रोनेफ्रोसिस हो